हेलो, तो आज हम चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इस चैप्टर के आज हम MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट आज पढ़ेंगे। इकाई 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण है, जिसमें आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 1, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। किया जाने वाला परीक्षण क्या होता है? इसका VIDAL परीक्षण होता है इसका आंसर। ठीक। प्रश्न नंबर 2, चिकनगुनिया रोग का संचारण किसके द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा, जब एडिस मच्छर के द्वारा, जब कॉकरोच के द्वारा, जब मादा एनोफिलीज के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिस मच्छर के कारण रोग होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कोशिकाएं गुणन करती हैं, तेजी से बढ़ती हैं तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुंचकर नए ट्यूमर बनाती हैं। रोग की यह अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटाजेनेसिस या मेटास्टेसिस या टेराटोजेनेसिस या माइटोसिस। तो क्या कहलाती है? इसका आंसर बी, मेटास्टेसिस कहलाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। आंसर सेरोटिन, कोलेस्ट्रॉल या इंटरफेरॉन या हिस्टामिन। आंसर इसका सी हो जाएगा, इंटरफेरॉन। प्रश्न नंबर 6, तंबाकू के सेवन से एड्रेनालिन व नॉरएड्रेनालिन के स्राव का प्रेरण हो जाता है। तंबाकू का कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी होता है? निकोटीन होता है या टैनिक अम्ल होता है या क्यूरेमिन या केटेकिन? इसका आंसर ए हो जाएगा, निकोटीन होता है इसका आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा रिंगवर्म का रोगजनक नहीं है? क्या पूछा है? रोगजनक नहीं है। ठीक। तो इसका आंसर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन या एपिडोमोरफाइटन या माइक्रोस्पोरम। आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? पोलियो, पायरिया या अतिसार या हाथी पाँव।
आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अतिसार। प्रश्न नंबर 9, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ट्रेपेनोसोमा के कारण होता है। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा रोग बीजाणुओं के द्वारा नहीं होता है? क्या पूछ रहा है? बीजाणुओं के द्वारा नहीं होता है, तो वो किसके कारण नहीं होता? टीवी के कारण नहीं होता। डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, इंटरफेरॉन होते हैं। इंटरफेरॉन किसके कारण होते हैं? ए आंसर इज करेक्ट, प्रतिपुषाणु प्रोटीन के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 12, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या होता है इसका आंसर? पोम, एल्कोहाइलाइड या लेटोक्सिक या टेनिन? दैट आंसर इज करेक्ट, बी, एल्कोलाइड होता है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 13, एडिस एजिप्टियाई वाहक है। क्या होता है? ए इज करेक्ट आंसर, डेंगू ज्वार का कारण होता है इसके कारण। प्रश्न नंबर 14, पीत ज्वार का वाहक है। किसके कारण होता है? एनोफिलिस या फिर क्विलेक्स या एडिस या मस्का? आंसर इज करेक्ट, एडिस के कारण होता है पीत ज्वार। प्रश्न नंबर 15, टीवी के टीके का नाम क्या है? टीवी के टीके का नाम क्या है? पास होता है, ओपीवी होता है या डीपीटी होता है, जब बीसीजी? क्या होता है इसका आंसर? डी हो जाएगा करेक्ट, डी नहीं, बीसीजी होता है इस करेक्ट आंसर। ठीक, डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? बीजमान ने की थी या स्वीट ने की थी या फ्लेमिंग ने की थी या आर्वन ने की? इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्लेमिंग ने की थी। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, एडिसिन में होते हैं। एडिजिन, श्वेत ऋणाणु, एंटीबॉडी या लाल रुधिराणु? आंसर इज सी इज करेक्ट, रेडी बॉडी होती है इसकी आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडॉल परीक्षण द्वारा होती है? किसके कारण होती है? टाइफाइड के कारण होती है। आंसर इज ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 19, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन सा है? तो कौन सा होता है? क्यूलेक्स या एडिस या एनोफिलिस या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? तोड़, हड्डी तोड़ बुखार कौन सा होता है? एडिस होता है। बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, टाइफाइड रोग के जनक का नाम क्या है? वो तो इसके आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर, साल्मोनेला। बी इज करेक्ट आंसर, टाइफाइड के रोग के जनक। क्वेश्चन नंबर 21, श्वेत रुधिर कालिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है।
थर्मोसाइटोपिनिया, ल्यूकेमिया या हीमोफीलिया या ये सभी? तो इस 21 का आंसर इज बी करेक्ट आंसर, ल्यूकेमिया। प्रश्न नंबर 22, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 2023 में ये क्वेश्चन बना है हमारा। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे 2025 में बन सकते हैं और बनेंगे। ए 6, बी 4, सी 2, डी 1। क्वेश्चन का क्या? प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो कितनी श्रृंखलाएं होती हैं इसमें? 4 श्रृंखलाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? कौन सा रोग है? मलेरिया या टाइफाइड है या कैंसर है या निमोनिया है? सी इज करेक्ट आंसर, कैंसर इज। प्रश्न नंबर 24, एमआरआई संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर बी इज करेक्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।